अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र निकला है। क्या है वो ऑफ़र? आप उस ऑफ़र का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों को ऑफ़र दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक ऑफर आया है भैया की तरफ से। कौन वाले भैया? नए नवेले भैया। कौन वाले भैया? चंद्रशेखर साहब, जो कि नगीना से सांसद हैं और उनकी पार्टी एएसपी है। वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम बार बार ठगे जा रहे हो, बार बार ठगे जा रहे हो। मियाँ मुसलमान, अब हमारे साथ आ जाओ, मिल करके लड़ाई लड़ते हैं, बहुत लंबी लड़ाई। बहुत अच्छी बात है चंद्रशेखर भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि आप 12% आबादी का नेतृत्व करते हैं और हम 20% हैं। हमको कभी कांग्रेस ने, कभी बीएसपी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी आरएलडी ने, कभी भाजपा ने, कभी टीएमसी ने, कभी आरजेडी ने, कभी आम आदमी पार्टी ने, सबने हमें खूब ठगा और हम हमेशा जो है वो फकत वोट बैंक बन करके रहे। हमने झाड़ू लगाया, हमने दरी बिछाया, हमने झंडा उठाया, हमने डंडा उठाया, हमने नारे लगाए। बदले में हमें क्या मिला? खामोशी। बदले में हमें क्या मिला? बुलडोजर। बदले में हमें क्या मिला? मॉब लिंचिंग। बदले में हमें क्या मिला? हमारे जवानों को जेल के सलाखों के पीछे झूठे मुकदमे में डाल करके जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। लेकिन आप कहते हैं कि आपके साथ आ जाइए। नहीं साहब, आपके साथ हम आने के लिए तैयार हैं। हमने कब मना किया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे? देखिए, अब समर्पण नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। अब वो वक्त नहीं है कि हम अपने आप को फिर से आपके सामने सुपुर्द कर दें कि भैया अब आप हमारे नेता हो। हमने बहुत से लोगों को नेता बनाया, बहुत से लोगों को रहनुमा बनाया और बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जुल्म मिला, हमें ज्यादती मिली और हमें बर्बाद किया गया। अब आइए ना, आप 12% वाले हैं, हम 20% वाले हैं। आइए मिल करके हम भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराते हैं। ये क्या है कि मुसलमान आपके साथ हो जाए। आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला करके साथ में चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब मुसलमान समर्पण कर दे तो समर्पण करने का वक्त गया। अब मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब हिस्सेदारी चाहिए, अब साझेदारी चाहिए। अब वो वक्त चला गया कि मुसलमानों को ठगा जाए। बहुत ठग लिया। क्या आप भी चाहते कि फिर से एक बार आप ठग लें? नहीं नहीं, अब उनका एक झंडा है, एक डंडा है, उनका अपना एक नारा है, उनकी अपनी एक क़यादत है, उनका अपना एक लीडर है। उसी लीडर के पीछे चल करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेंगे। आइए मिल करके साथ चलते हैं और भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए शौकत भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। हम पीछे हैं और हम आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन साथ बराबरी का होना चाहिए, बात हिस्सेदारी की होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जवाब भी देना है जिन लोगों ने आज तक हमें ठगा है। अब हम ठगने वाले नहीं, अब हमको हिस्सेदारी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में चंद्रशेखर भैया को टैग करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप अब समर्पण करने वाले हैं या फिर हिस्सेदारी। तो मेरे प्यारे नाजरीन, देखा आपने, ये ऑफ़र चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से दिया गया मुसलमानों को कि आप हमारे साथ आ जाएं, मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है, साथ आ जाएं, लेकिन अब हमें हिस्सेदारी चाहिए, समर्पण नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। हमारे मुसलमान नेता होना चाहिए और उसके लिए हमारे बेस्ट लीडर, नेता, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनको मजबूत किया जाए। हर मौके पर यह बात कही जाती है। औरंगाबाद में जब इलेक्शन हुए थे, इम्तियाज़ जलील साहब को किन लोगों ने हराया? अपने लोग, अपने मुसलमान लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। 15-20 मुसलमान। हुआ क्या? किसी को 50, किसी को 100, किसी को 40, किसी को 200। जो वोट है ना इम्तियाज़ जलील साहब के मुखालिफिन ने काटे, वही वोट अगर इम्तियाज़ साहब को पड़ जाते तो 100% जीत पक्की थी। लेकिन क्या है, मुसलमानों में तो गद्दारी ये पहले से चली आ रही है। मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोग अगर गद्दारी ना करते तो टीपू सुल्तान ही देश को आज़ाद करा देते। उनके साथ क्या हुआ आपने देखा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज वक्त है हमें हिस्सेदारी लेने का, अपना लीडर चुनने का, अपनी क़यादत मजबूत करने का। आप देखते हैं कोई भी मामला हो, यूसीसी का मामला हो, ठीक है, एनआरसी का मामला हो, 3 तलाक हो, हलाला हो, ठीक है, वक्फ बिल हो, अजमेर दरगाह हो, संभल की जब कोई सा भी मामला हो, हर मसले में ओवैसी साहब ही संसद में आवाज़ उठाते हैं।
लेकिन जब बात आती है वोट डालने की, इलेक्शन की, तो ओवैसी साहब बी टीम बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही था ऑफ़र।